बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे थाईलैंड एम्बेसी के जो इंटरव्यूज़ हैं वो किन लोगों के कंडक्ट होते हैं, सेकेंडली मैं अपना कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, और उसके अलावा अगर आपका इंटरव्यू थाईलैंड एम्बेसी में कंडक्ट होता है तो आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, वीज़ाज़ के हवाले से किसी किस्म का भी कोई आपको क्वेश्चन हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस इंस्टाग्राम लिंक के थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको उस हवाले से गाइड करूँगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो बहुत कम लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। ज़्यादातर आपका जो वीज़ा है वो अगर आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाके सबमिट करते हैं, तो आपका 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो वीज़ा या तो मतलब एक्सेप्ट हो जाता है या रिफ्यूज़ हो जाता है, वो आपको ईमेल कर दी जाती है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ई वीज़ा होता है, तो वो आपको उस हवाले से ईमेल कर दी जाती है। बट बहुत रेयर अगर आप कहें ना तो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ तो नहीं बल्कि ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो फ्रेश पासपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है, बावजूद उसके भी उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, यानी कि उनको ईमेल की जाती है। बट ज़्यादातर फ्रेश पासपोर्ट्स जो होते हैं, वैसे तो फ्रेश पासपोर्ट्स पे भी जो लोग अप्लाई करते हैं उनको भी बहुत रेयर जो चांसेस होते हैं ना, उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। बट ज़्यादातर ये होता है कि उनको ईमेल कर दी जाती है, उनका जो वीज़ा है उस हवाले से स्टेटस बताने के लिए उनको ईमेल कर दी जाती है कि वीज़ा ग्रांट हुआ या नहीं हुआ, जो भी, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल की जाती है कि आपका इंटरव्यू है थाई एम्बेसी में, तो आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि इन फ्यूचर किसी बंदे का या बंदी का भी इंटरव्यू अगर कंडक्ट होता है, ठीक है, थाई एम्बेसी में, तो आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने वीज़ा अपना खुद प्रोसेस किया है तो वेल एंड गुड, फिर तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी और आप इजीली उनको आंसर भी कर सकेंगे। अगर आपका वीज़ा प्रोसेस किया है किसी कंसल्टेंट या एजेंट ने, तो फिर आपने थाई एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाने से पहले अपने कंसल्टेंट और एजेंट से बात कर लेनी है, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि कौन कौन से उन्होंने जो होटल बुकिंग आपकी की है उसकी कंप्लीट डिटेल्स, मतलब वो कंप्लीट जो उनके पास ईमेल होगी या कंफर्म जो बुकिंग होगी वो सारा आपने उसकी डिटेल्स ले लेनी है उनसे, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो एयर टिकट्स हैं, ठीक है, उसकी आपने उनसे कंप्लीट डिटेल्स ले लेनी है कि आपकी जो एयरलाइन है वो कौन सी है, आपकी यहाँ से डिपार्चर और वहाँ पर अराइवल कब है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपने उनसे ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप चले जाते हैं थाई एम्बेसी में। अब आप ये भी पूछेंगे कि सर इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है, तो इट्स अप टू यू, आप जिसमें कन्वीनियंट है आप दे सकते हो, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, ठीक है। उर्दू में होता है तो आप दे सकते हैं। अच्छा, आपका इंटरव्यू कॉल हो गया, जिस भी टाइम पे कॉल हो आप आधा घंटा या घंटा पहले लाजमी पहुंचे, क्योंकि आपने शटल सर्विस यूज़ करनी होती है और उसके थ्रू आपने जाना होता है थाई एम्बेसी में, ठीक है। इंटरव्यू ड्यूरेशन जो है वो 1 से 2 मिनट ही होती है, इससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। अच्छा, आप अब इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं तो फर्स्ट आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है वो क्या होता है, सिंपली आप इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक है। और उसके अलावा आपसे जो सेकेंड क्वेश्चन मेनली जो पूछा जाता है वो यही होता है कि आप थाईलैंड क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि आप जो है वो टूरिस्ट पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, उसको विजिट करना चाहते हैं, क्योंकि थाईलैंड जो है वो एक डेस्टिनेशन है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इसलिए आप जो है वो विजिट करना चाहते हैं। सही हो गया। अच्छा, फिर आपने जो जो अपने वीज़ा को फाइल करने के लिए, यानी कि उस अपने वीज़ा प्रोसेसिंग में आपने जो जो डिटेल्स मेंशन की होंगी, उन्हीं डिटेल्स के बिहाफ पर उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपने किसी कंसल्टेंट या एजेंट के थ्रू अप्लाई किया तो आप उनसे ज़रूर इन्फॉर्मेशन सारी ले लें, ताकि आपको उस टाइम पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपने एक चीज़ खुद नहीं की हुई, डेफिनेटली किसी और बंदे ने आपके बिहाफ पर की थी, तो अब आपको वो चीज़ें सही से याद नहीं होंगी। तो जब वो आपसे वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा हेजिटेट होगे, कंफ्यूज होगे, तो फिर वो भी आपका वीज़ा ग्रांट नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा। अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे तो वो भी समझ जाएगा बाकी जो जेन्युइन बंदा है, ठीक है। तो पाकिस्तानियों पे तो वैसे ही एक मोहर लगी हुई है कि ये हर काम में उल्टे करते हैं, तो इसलिए आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ले लेनी है। तो आपसे वो पूछेंगे कि आपका जो ये जो आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो विजिट करने के लिए जा रहे हैं, टूर के लिए जा रहे हैं,
तो ये कितने डेज़ का आपका जो है वो टूर होगा, आप उनको बता दें कि इतने डेज़ का आपका टूर है, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे एयरलाइन, कौन सी एयरलाइन आप यूज़ कर रहे हैं, आप उनको बताएंगे ये वाली एयरलाइन आप यूज़ कर रहे हैं, मेरा डिपार्चर यहाँ से है और जो अराइवल है वो थाईलैंड में जहाँ पर भी बैंकॉक होगा या जो भी होगा आपका, तो वो आप उनको बता देंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपसे वो बुकिंग के हवाले से पूछेंगे कि आपने कौन सा होटल बुक किया है और ये वाला होटल बुक किया तो क्यों बुक किया, ये भी पूछते हैं आपसे क्वेश्चन लाजमी, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये होटल बहुत सस्ता था इसलिए मैंने इसको बुक किया है और ये 4 स्टार या 5 स्टार होटल था, मतलब उसकी जो कह लेंगे जितनी भी खूबियाँ होती हैं वो सारी आप बता देंगे। तो ये चीज़ें आपने पहले से नोट डाउन करके रखनी है ताकि आप उनको इजीली आंसर कर पाओ। तो ये आपसे ये क्वेश्चन होते हैं। फिर आपसे आपके जॉब के हवाले से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है, लाजमी किया जाता है कि आप जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं आप उस हवाले से बता देंगे आप क्या जॉब करते हैं, तो बस आप उस हवाले से बता देंगे। तो यही बस आपसे 2 या 3 क्वेश्चन किए जाते हैं और वो भी आप ही की अपनी जो फाइल होती है जो आपने प्रोसेसिंग के लिए दी होती है वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, उसी फाइल में से आपसे वो क्वेश्चन देख देख के पूछते हैं, ठीक है। और आपने उनको कॉन्फिडेंटली टू द पॉइंट आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपका इंटरव्यू होता है, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं होती, बिल्कुल सादा सा सिंपल सा इंटरव्यू होता है 1-2 मिनट का। और जो भी अगर थाई एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाए तो मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है आप 100% उसको सिक्योर कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बाकी ये होता है मोस्टली लोगों का वीज़ा जो है वो घर बैठे ही ग्रांट हो जाता है, सही है। बहुत कम, मैंने आपको पहले बता दी है, रेयर ऐसे केसेस होते हैं जिनको वीज़ा के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट मतलब लेटर भेजा जाएगा कि आप मतलब ईमेल आपको की जाएगी कि आपका फलां डेट को इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे, उसके 24 घंटे के बाद आपका जो स्टेटस है वो पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है या रिफ्यूज़ हुआ है, वट जो भी हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स अपना जो मेरा अपना थाईलैंड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि मैं अभी 3 कंट्रीज़ का जो विजिट है जिसमें श्रीलंका है, मलेशिया और थाईलैंड है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर दूं ताकि नेक्स्ट आने वाले जो भी होंगे वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए आसानी हो। उसके अलावा अगर किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के ऊपर मैंने वैसे कुछ टाइम पहले वीडियोस अपलोड की थी जो इंटरनेशनल जॉब्स होती हैं उसकी, और कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे कहा था कि सर आप इंटरनेशनल जॉब्स को कवर किया करें, तो इस वजह से फिर मैंने ये अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया। तो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में जब मैं विज़िट करूँगा मलेशिया, थाईलैंड एंड श्रीलंका, तो वहाँ की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। वीज़ा कैसे प्रोसेस करना है आपने, आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या मैनुअली अगर आपने अप्लाई करना है तो कैसे आप करेंगे, ठीक है। और होटल बुकिंग कैसे करनी है आपने, एयरलाइन जो आपने बुकिंग है वो कैसे करनी है, अपना टिकट जो है वो रिटर्न कैसे लेना है, मतलब ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियोस बनाकर अपलोड करूँगा ताकि उसमें आपकी काफ़ी रहनुमाई हो सके, ठीक है। तो ये कंप्लीट, और साथ में जो इंटरनेशनल जॉब्स होती हैं उस हवाले से भी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। तो मैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी जैसे मैं विज़िट करूँगा 20 फरवरी को इंशाल्लाह मैंने जाना है, तो इंशाल्लाह उस विज़िट के बाद फिर मैं ये सेपरेट वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। मेरे चैनल पर जो इंटरनेशनल जॉब्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको विज़िट करेंगे तो वहाँ पर ये सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप भी ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।